अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है हमारा सेकंड लेक्चर है ऑन ईसीजी, लेक्चर नंबर 2, दैट इज़ टाइम एंड वोल्टेज। तो आज के लेक्चर में हम ईसीजी के पेपर में जो टाइम एंड वोल्टेज का सीन होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास जो ईसीजी का पेपर आता है, जैसे हमारे पास ये है, इसमें जो है आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि टाइम वाला, मतलब ईसीजी के पेपर में हम जो टाइम डिनोट करते हैं कि कितने टाइम में हमारे पास, या 1 मिनट में या फिर हाफ मिनट में हमारी हार्ट रेट जो है वो क्या है, या फिर कितने टाइम में हमारे पास पी वेव बन रहा है, या कितने टाइम में हमारे पास आर वेव, क्यू वेव, एस वेव या टी वेव बन रहा है। या फिर इसके साथ सेकंड चीज़ जो हम देखते हैं वोल्टेज, वो भी हमें इससे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा वेव जो है वो कितने मिली वोल्ट का है, ठीक है। वो कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे है उसका वोल्टेज, मतलब कितने एम्पेयर का करंट जो है उसमें पास हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि व्हेन wave on ECG paper reflect the electrical activity of myocardial cell। जैसे को आपको पता है कि हमारे पास जो ECG पेपर पे वेव्स बनते हैं वो एक्चुअली हम क्या शो करते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है आपके मायोकार्डियल सेल में, वो इन द फॉर्म ऑफ पेपर जो है आपको शो किया जाता है। जैसे नॉर्मल ECG मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, उसकी नॉर्मल डायग्राम है जिसमें यहाँ पे पी वेव, ये है क्यू वेव, ये है आर वेव, ये है एस वेव और ये है टी वेव, ठीक है। ये एक आइडियल ईसीजी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, पेस मेकर एक्टिविटीज़ आर नॉट सीन इन ईसीजी लाइंस या ईसीजी ड्यू टू इनसफिशिएंट वोल्टेज जनरेशन। यहाँ पे ये कहा गया है कि आपके पास जो पेस मेकर्स हैं जिसमें आपके एस एन नोड और ए वी नोड मेनली आते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ जो है आपकी ईसीजी पेपर पे या ईसीजी लाइन में आपको नहीं शो होती। रीज़न क्या है कि उनमें इनसफिशिएंट वोल्टेज जनरेशन होता है, मतलब उनके अंदर जो है इतनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जिसमें डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन का फिनोमेना मेनली होता है, वो इतना नहीं होता, जिसकी बेस पे हम ईसीजी के पेपर में, जो कि ये है, इसमें जो है हमें ये जो हमारे पेस मेकर्स है उनके लिए कोई ग्राफ नहीं बनता। रीज़न ये होता है कि उनमें इनसफिशिएंट वोल्टेज की जनरेशन होती है, ठीक है। अच्छा, depolarization and repolarization of myocardial cell are recorded as duration, एम्पलीट्यूड एंड कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो डीपोलराइजेशन है और रिपोलराइजेशन जो मायोकार्डियल सेल में हमारे पास होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ड्यूरेशन, इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड एंड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ड्यूरेशन में हमारे पास मेजर्ड ड्यूरेशन जो है वो मेजर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। एम्पलीट्यूड जो है वो मेजर होता है इन द फॉर्म ऑफ मिली वोल्ट में, दैट इज एमवी। और कॉन्फ़िगरेशन जो है मेनली जो हमारे पास शेप और अपीयरेंस ऑफ द वेव, मतलब हमारे पास वेव जो है वो किस शेप का बन रहा है और उसकी अपीयरेंस कैसी है, हम इसमें ये देखते हैं एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ये एक ईसीजी पेपर मैंने ड्रा की है, उसमें हमारे पास बॉक्सेस है, जो कि लार्ज बॉक्स जो कि रेड लाइन के अंदर है, और स्मॉल बॉक्स जो कि हमारे पास ब्लू लाइन के अंदर है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो ऊपर वाली निशान है जिसको आप वर्टिकल एक्सिस भी आप कह सकते हैं, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अच्छा, वर्टिकल एक्सिस हमारे पास एक्चुअली क्या दिखाता है, एम्पलीट्यूड दिखाता है इन द फॉर्म ऑफ मिली वोल्ट, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्चुअली हमें क्या दिखाता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन द फॉर्म ऑफ सेकंड्स, ठीक है। अच्छा, ईसीजी पेपर एक्चुअली होता कैसा है, जैसे यहाँ पे हमारे पास है एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। अच्छा, ये लॉन्ग होता है, ठीक है। इनका कलर जो है वो मोस्टली पिंक कलर का होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंट, इसमें ग्राफ एक्चुअली पाए जाते हैं, ठीक है। और लाइंस जो है वो लाइट कलर की भी होती है और डार्क कलर की भी होती है। अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दो टाइप के लाइंस हैं हमारे पास। एक जो है हमारे पास ये डार्क लाइन है,
और एक जो है इसमें हमारे पास ये लाइट लाइंस पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, अब डार्क लाइन और लाइट लाइंस जो है उसको हम नीचे पढ़ेंगे। लाइंस आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। लाइंस जो है हमारे पास वर्टिकल भी पाई जाते हैं और हॉरिजॉन्टल भी पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, नीचे देखें लाइट लाइंस। लाइट लाइंस जो कि हमारे पास ये छोटे छोटे लाइंस है ना, ये वाले, ये लाइट लाइंस, ये लाइट लाइंस हमें एक्चुअली दिखाते क्या है, शोज स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस। यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं तो हमारे पास स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस को ये क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। यूजुअली 1 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब इनकी डायमीटर को अगर आप देखें तो इस साइड से भी ये 1 मिलीमीटर पाया जाता है और इस साइड से भी ये 1 मिलीमीटर पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, डार्क लाइंस जो कि हमारे पास ये बड़ी बड़ी लाइंस है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये डार्क लाइंस एक्चुअली हमें क्या शो करती है, शो लार्ज स्क्वायर बॉक्सेस। इसमें एक्चुअली 5 स्मॉल बॉक्सेस जो है वो कंबाइन होके इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये हमारे पास क्या बनाती है, एक लार्ज स्क्वायर बॉक्सेस बनाती है। हैव 5 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस। इसमें 5 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल फॉर्म में पाए जाते हैं। अच्छा, आगे क्या है इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास एक्चुअली क्या शो करता है, मेजर करता है हमारे पास टाइम को। 1 स्मॉल बॉक्स की डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है कितने सेकंड्स का, 0.4 सेकंड के बराबर होता है। अच्छा, 1 लार्ज स्क्वायर बॉक्स जो है वो कितने सेकंड के बराबर होगा, फिर 5 स्मॉल बॉक्सेस को अगर आप जो है 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी ड्यूरेशन जो हमारे पास जो बन जाती है वो 0.2 सेकंड के बराबर हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है एक लार्ज स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक लार्ज स्क्वायर बॉक्स है। इसकी टोटल ड्यूरेशन जैसे मैंने यहाँ पे दिखाई है 0.2 सेकंड है। वो कैसे, वो हमारे पास एक स्मॉल बॉक्स, 2 स्मॉल बॉक्स, 3 स्मॉल बॉक्स, 4 स्मॉल बॉक्स, 5 स्मॉल बॉक्स, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि एक स्मॉल बॉक्स जो है वो 0.4 सेकंड के बराबर होता है, तो 5 स्मॉल बॉक्स हमारे पास कितने सेकंड्स के बराबर होंगे, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स। तो मतलब हमारे पास ये बड़ा बॉक्स जो है, ये बड़ा बॉक्स, इसकी अगर आप ड्यूरेशन वाइज देख ले तो ये हमारे पास कितना बनता है, 0.2 सेकेंड्स। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें, एक एग्जांपल के थ्रू मैंने यहाँ एक एग्जांपल आप लेट सपोज ले ले, ये पी वेव, लेट सपोज ये पी वेव जो है, जो यहाँ पे बन रही है, अगर ये यहाँ से स्टार्ट होती है और ये यहाँ पे ख़त्म होती है, मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ एक रफ ईसीजी। देखिए, अब यहाँ पे मैंने एक रफ ईसीजी ड्रा कर ली है, पी वेव है हमारे पास, ये हमारे पास क्यू वेव है, ये हमारे पास आर वेव है, ये हमारे पास एस वेव है, ये हमारे पास टी वेव है। अब यहाँ पे देखें, पी वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे ख़त्म हुई है, तो हम जो है कैलकुलेट करेंगे, अगर इसकी ड्यूरेशन को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पी वेव जो है उसने जो है टोटल अगर टाइम लिया है तो 0.2 सेकेंड का टाइम लिया है। मतलब हमारे पास ये पी वेव जो है, जो कि यहाँ पे ऐसे शो हुई है, ये पी वेव जो है ये 0.2 सेकेंड में बनी है, ठीक है। तो इस तरह हम टाइम को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अच्छा इसके बाद क्या है, वर्टिकल एक्सिस, जो कि ऐसे शो होता है इस फॉर्म में, जो कि हम डिनोट करते हैं, वो अब हमें क्या दिखाता है, मेनली मेजर करता है हमारे पास वोल्टेज को, ठीक है। 1 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स जो है वो हमारे पास बराबर होता है 0.1 मिली वोल्ट के। अब यहाँ पे देखें, अगर ये एक छोटा स्मॉल बॉक्स जो है, अगर हम इसको इस साइड पे कंसीडर करना चाहते हैं तो ये एक छोटा स्मॉल बॉक्स जो है वो हमारे पास बराबर होता है कितने वोल्ट का, 1 मिली वोल्ट के बराबर होता है। अब सेम टू सेम वन लार्ज स्क्वायर बॉक्स जो है, सेम टू सेम अगर इसी लार्ज बॉक्स को हम इस साइड पे ऐसे कंसीडर करना चाहते हैं तो ये हमारे पास बराबर होगा 0.5 मिली
वोल्ट के। रीज़न क्या है अब इसका 1 स्मॉल बॉक्स, 2 स्मॉल बॉक्स, 3 स्मॉल बॉक्स, 4 स्मॉल बॉक्स, 5 स्मॉल बॉक्स। तो एक जो है वो कितने के बराबर है 1.1 के। तो इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 मिली वोल्ट का। अच्छा, यहाँ पे देखिए अब दो वेव्स मैंने यहाँ पे बनाई है, ठीक है। एक जो है हमारे पास लेट सपोज ये वेव है, यह इसकी ड्यूरेशन वाइज अगर आप देखें तो ये इसने टाइम लिया है कितना 0.2 मिली वोल्ट, और इसने जो मिली एम्पेयर जो वोल्टेज है वो कितना लिया है 0.5 मिली वोल्ट का। अब यहाँ पे सेकेंड वेव अगर आप देखें, ये फर्स्ट वेव था, ये सेकेंड वेव था। ये सेकेंड वेव जो बना है ये जो है हमारे पास टू लार्ज बॉक्स में बना है। वन लार्ज बॉक्स जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हुआ है, और सेकंड लार्ज बॉक्स जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो ये जो अगर आप इसकी ड्यूरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ड्यूरेशन जो है यहाँ पे 1 स्मॉल बॉक्स की 0.2 के बराबर है, 2 स्मॉल बॉक्स की फिर बराबर होगी 0.4 सेकेंड की। अगर आप इसकी वोल्टेज आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो 1 स्मॉल बॉक्स की वोल्टेज जो है वो हमारे पास बराबर है 0.5 की, और 2 लार्ज बॉक्स की वोल्टेज जो है वो बराबर होगी 1 मिली वोल्ट की, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हमने दो चीज़ों को पढ़ा है। पहला जो है वो टाइम और दूसरा जो है वोल्टेज। मतलब ईसीजी के पेपर में आपने टाइम और वोल्टेज को कैसे आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। तो ये सारा लेक्चर जो है टाइम और वोल्टेज के बेस पे था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पी वेव, क्यू वेव, क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो है, टी वेव और इसकी स्ट्रेट लाइनिंग, कर्व लाइनिंग जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक इस पूरे लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन है, किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही, तो काइंडली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।